आज फिर अगस्त 2012 में वही शर्मसार और निंदनीय दृश्य देखने को मिला, जबकि फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को संसद में अपना वक्तव्य नहीं देने दिया। कल भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि कोयले की खानों का आवंटन राजनीतिक चंदे की अवज में किया गया, और आज बहुत ही घिनौने तरीके से फिर उस आरोप को दोहराया गया। इससे गलत और गैर जिम्मेदाराना और कोई बात नहीं हो सकती। हम भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देना चाहते हैं कि का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, और 2009 के चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी थी। आज फिर अगस्त 2012 में वही शर्मसार और निंदनीय दृश्य देखने को मिला, जबकि फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को संसद में अपना वक्तव्य नहीं देने दिया। कल भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि कोयले की खानों का आवंटन राजनीतिक चंदे की अवज में किया गया, और आज बहुत ही घिनौने तरीके से फिर उस आरोप को दोहराया गया। इससे गलत और गैर जिम्मेदाराना और कोई बात नहीं हो सकती। हम भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देना चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई भी प्रमाण हो तो उसको सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो ऐसे निर्गल और बेबुनियाद आरोपों को तुरंत वापस लिया जाए। भाजपा के वक्तव्य से ये प्रतीत होता है कि उनका पुराना अनुभव बोल रहा है। क्या इसका तात्पर्य यह लगाया जाए कि 1998 से लेकर 2004 तक जो 39 कोयले की खानों का आवंटन हुआ था, जिनमें से 24 निजी कंपनियों को दिए गए थे, वो राजनीतिक चंदे की अवज में हुआ था? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही एक अजब परंपरा को निजात किया है कि यहां पर सत्ता पक्ष बहस के लिए तैयार है और प्रतिपक्ष जो प्रमुख विपक्ष है वो भागता दिखाई पड़ता है।
दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर यूपीए को दंड और छत्तीसगढ़ में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दोहरा दंड, ये नहीं चलेगा। आज बीजेपी ने सीएजी की बहुत वकालत की, 2G का हवाला दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2 फरवरी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उच्चतम न्यायालय का फैसला गौर से पढ़ा जाए। सीएजी करता रहा है, उस 2G में रिजर्व प्राइस गई है कि 14,000 करोड़ की रिजर्व प्राइस और जो नीलामी की प्रक्रिया है वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी थी, जो एनडीए की नीति थी, उसको उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया था। आज विपक्ष ने, भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया कि कोयले की खानों के आवंटन में कांग्रेस को मोटा माल मिला है। ये मोटा माल और छोटा माल भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और मैं भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी छोटे माल के चक्कर में उनके एक पूर्व अध्यक्ष अभी भी जेल के पीछे बंद हैं। तो इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, दूसरों पर ढेला चलाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने तर्कों पर इतना ही विश्वास है, अगर उनको लगता है कि उनका मसौदा ठोस है, तो जब सारे एनडीए के घटक दल बहस चाह रहे हैं, भाजपा को छोड़कर सारा विपक्ष बहस चाह रहा है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने सदन को हाईजैक कर रखा है? और उसका कारण यह है कि उनको मालूम है कि जब इस सारे मसले पर माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर संसद में चर्चा होगी, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, और कोयले की जो कालक है वो भाजपा के चेहरे पर दिखेगी।